चलिए, नाउ वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ फर्स्ट पेपर कि यहाँ पे क्या क्या चीज है उसको आप देख लीजिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखिए, पहले तो इंट्रोडक्शंस जो होते हैं नॉर्मली वो एग्जाम में आपको नहीं पूछता है इंट्रोडक्शन, चाहे वो ट्रिपल सी का भी आप देख लो चाहे वो लेवल का देख लो, दोनों का पेपर काफी जो है मोर देन एवरेज लेवल का आता है ना, मोर देन एवरेज लेवल का आता है। वो एवरेज का जमाना चला गया है ना, कि जब उस टाइम पे कट कॉपी पेस्ट बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन बस ये पूछता था या बेसिक बेसिक टर्म्स पूछता था। अब वो सब चीजें खत्म हो गई हैं, तो थोड़ा सा वो लेवल ऊपर होना चाहिए। तो बेसिक जो चीजें होती है नॉर्मली कि हम लोग कंप्यूटर्स के बारे में या विंडोज के बारे में या ओएस के बारे में या फाइल फोल्डर्स के बारे में, ये सब चीजें जो सीख रहे हैं या करते हैं नॉर्मली, भाई ये क्या है, मान लीजिए आपने फोन लिया तो बेसिक चीजें तो हम लोग उसमें जानते ही है ना, लेकिन जो उसमें डेवलपर टूल्स दिए गए वो नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि कभी उसकी जरूरत नहीं पड़ी। बाकी के जो हायर लेवल के एप्लीकेशन होंगे उस पर काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि कभी यूज नहीं किया, है ना। तो अब आपको भी इसी तरीके से सेम एकदम आपको कंप्यूटर में भी करवाते हैं तो आप ओएस पे काम कर लेंगे, फाइल फोल्डर बना लेंगे, विंडोज पे काम कर लेंगे, आइकन्स पे काम कर लेंगे, है ना, थोड़ी मोड़ी सेटिंग्स कर लेंगे, कीबोर्ड माउस एक्सेस कर लेंगे, साउंड आप कम ज्यादा कर सकते हैं, क्या कहते हैं, कोई फाइल डिलीट हुआ उसको रिस्टोर कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, एक लॉगिन बना सकते हैं, यूजर लॉग ऑफ ऑन कर सकते हैं। ये सारा बेसिक बातचीत हम लोग कर भी चुके हैं और आप कर भी सकते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं। अभी आगे की जो बातचीत है वो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चूंकि हम इसको बता भी चुके हैं, लेकिन जो लोग आए हैं बहुत लोग हैं जिन्होंने नहीं देखा है, तो हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। चलो ध्यान से देखें। अब आज के बाद हम पहला जो भी स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम इनिशियल जो भी चल रहा है, अब वो हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है ना। आई विल नॉट रिपीट एट द नेक्स्ट टाइम द सेम थिंग, इसलिए ध्यान रखिएगा, हम इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। अब आज इसको सब लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहला जो है हम लोग का जो फर्स्ट पेपर है, उस फर्स्ट पेपर में आपको जो सॉफ्टवेयर मिलेगा, नॉर्मली आपको मालूम है कि फर्स्ट पेपर में लिब्रे ऑफिस हम लोग कर रहे हैं। तो लिब्रे ऑफिस आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे जब जाएंगे, लिब्रे ऑफिस आपको यहाँ से मिल जाएगा, आप उस पर डाउनलोड पे जाइए, यहाँ सर्च कर लीजिए, ऑफिशियल साइट आ जाएगी। इस पे जाने के बाद आप यहाँ पे इसका जो भी वर्जन है 64 बिट, क्योंकि नॉर्मली आजकल जो भी वर्जन चल रहे हैं वो 64 बिट्स के आ रहे हैं, ठीक है ना। तो 64 बिट विंडोज के लिए, लाइनक्स के लिए, मैक के लिए, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का है, तो विंडोज में 64 बिट का हम उसका वर्जन डाउनलोड यहाँ से कर लें। आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे वो डाउनलोड हो जाएगा। आफ्टर दैट आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल होने के बाद वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, वो डेस्कटॉप पे आ जाएगा। डेस्कटॉप पे आने के बाद आप इसको यहाँ पे टास्क बार पे ला सकते हैं। अगर यहाँ से अनपिन कर देंगे तो देखिए यहाँ से गायब हो जाएगा। आप उसको सर्च पे जाइए, सर्च कर लीजिए, यहाँ लिख लीजिए लिब्रे। जैसे लिब्रे ऑफिस लिखेंगे वो ऐप यहाँ पे आ जाएगा, और ऐप आने के बाद आप उस पर यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, पिन टू टास्क बार करेंगे, वो देखेंगे वो ऐप यहाँ पे जा चुका है। अब जैसे ही ऐप यहाँ पे आ जाएगा, ऐप जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा आप देखेंगे आप इसको यहाँ से इजिली एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए हम कोई चीज को पिन करके रखते हैं कि वो फ्रंट पे रहे। पिन करने का मतलब कि वो फ्रंट पे रहे, इसलिए तो पिन करते हैं। जैसे व्हाट्सएप में हम लोग पिन कर लेते हैं ना किसी किसी के मैसेजेस को, तो पिन कर देते हैं किसी कॉन्टेक्ट को, तो फ्रंट पे रहता है, तो आपको बार बार उसको ढूंढना नहीं पड़ता। उसी तरीके से सेम हम लोग यहाँ पे भी पिन कर लेते हैं प्रोग्राम्स को, किसी एप्स को, कि वो फ्रंट पे रहेगा, आपको बार बार उसको सर्च करने की जरूरत नहीं। चलिए, तो अभी आगे देखते हैं। तो अब जब ये ओपन होके आएगा तो इसमें जो है कुछ इस तरीके का आपको राइटर, कैल्सी, इम्प्रेस 3 और 3 ये 6 स्विच मिलेंगे, 6 पार्ट मिलेंगे, जिसमें से आपको ये 3 पार्ट अच्छे से कर लेना है। राइटर जो है ये एमएस वर्ड के इक्वल होता है। कैल्सी जो है ये क्या कहते हैं कि एक्सेल के इक्वल होता है, दैट इज कॉल्ड स्प्रेडशीट, दैट इज कॉल्ड डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर, और इसको हम लोग प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो कि इम्प्रेस नाम है इसका, और दिस इज इक्विवेलेंट टू किसके, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर, है ना। तो जो आप वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की बात हम कर रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, जिसको एमएस ऑफिस के अंदर रखते हैं, और ये सारा कुछ लिब्रे ऑफिस है जो कि टोटली ओपन सोर्स में जाता है, ठीक है ना। तो ओपन सोर्स के अंदर जाएगा। ओपन सोर्स का मतलब यही है कि आप इसको इजिली डाउनलोड कर लीजिए, फुली एक्सेस करिए विदाउट गिविंग एनी कॉस्ट, और सारी चीजें आपको फ्री में मिल जाएंगी। आप इसको एक्सेस करिए, यूज करिए, और टाइम टू टाइम पे अपडेटेड वर्जन्स भी आते हैं। यू कैन चेंज इजिली, वेरी इजिली मैनर, ये सारी चीजें यहाँ पे है। प्लस सबसे बड़ी चीज है कि आप इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक्सेस कर सकते हैं, है ना। आप इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक्सेस कर सकते हैं,
क्योंकि ओपन सोर्स जो होता है उसको कहीं पे लाने ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर कोई फिक्स सॉफ्टवेयर होते हैं कंपनी के प्रोप्रिएटरी होते हैं, उसको कहीं ट्रांसफर करने में इधर उधर दिक्कत होती है कि पता नहीं वो उस पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो तमाम प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन ओपन सोर्स में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। आपके कोर्स में जितने भी चारों पेपर दिए हैं वो सारे ओपन सोर्स के हैं। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर पूरा वेब डिजाइनिंग ओपन सोर्स बेस्ड है, थर्ड पेपर पाइथन ओपन सोर्स है, चौथा पेपर आईओटी ओपन सोर्स है। ठीक है ना, कहीं आपको कोई सॉफ्टवेयर परचेज नहीं करना है। समझ आई बात? ये चीज चाहे ट्रिपल सी की बात करें चाहे ओ लेवल की बात करें। अच्छा, अब आगे देखिए, इसमें हम लोग इस 3 में से 3 पढ़ेंगे, 3 नहीं करना, आपके कोर्स में 3 दिया हुआ है। सबसे पहले हम राइटर यहां से ओपन कर रहे हैं। अब राइटर ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे देखेंगे एक प्लेटफॉर्म आपका खुल के आएगा राइटर वाला, जो कि फर्स्ट वाला पार्ट है हमारा। इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा। यहाँ पे ये बॉडी का टेक्स्ट का एरिया दिखा रहा है, यहां से चलेगा कर्सर और यहाँ पे जाकर के रुक जाएगा। ऐसे यहाँ पे आप देखेंगे इसमें यहां से चलेगा और यहां तक, यानी कि ऊपर से नीचे यहां तक और लेफ्ट से राइट यहां तक। ये इसका पूरा बाउंड्री एरिया है जो टेक्स्ट यहां से यहां तक रन करेगा। इसके बाद ये रूलर है। रूलर आपको व्यू के अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक रूलर मिल जाएगा। रूलर 2 टाइप के हैं, हॉरिजॉन्टल रूलर है और एक वर्टिकल रूलर, यानी कि 2 रूलर आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर में रूलर विजिबल नहीं है तो आप इसको यहां से लेकर के रूलर को एक्टिव कर लीजिए, क्योंकि अगर रूलर नहीं होगा तो काम करने में दिक्कत होगी, है ना। आपका मार्जिन एरिया क्या है प्रोग्राम का, कहां से कहां तक लिखना है, इंडेंट कैसे सेट करना है, ये सारी चीजें फिर हम लोग नहीं कर पाएंगे, इसीलिए रूलर सबसे पहले लगा लें। इसके बाद आप देख लें कि आपके पास ये टूल बार है कि नहीं है। इसको स्टैंडर्ड टूल बार बोलते हैं, जिसमें आपको कुछ बेसिक बटन्स मिल जाएंगे। जैसे न्यू का बटन मिलेगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ओपन के लिए है, यहाँ सेव करने के लिए है, यहाँ एक्सपोर्ट यानी कि पीडीएफ बनाने के लिए बटन है, प्रिंट करने के लिए है, ठीक है ना। और यहाँ पे प्रीव्यू देखने का है, कट करने का, ऐसे बहुत से बटन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक, इस सारे बटन्स के ऑप्शंस जो है आप एज वेल एज यू कैन डू फ्रॉम मेन्यू, आप इसको मेन्यू से भी कर सकते हैं। ये मेन्यू बार आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसके बाद तीसरा यहाँ पे एक बार मिलेगा, इसको हम लोग फॉर्मेटिंग टूल बार बोलते हैं। तीसरा, फॉर्मेटिंग में जितने भी फॉर्मेट्स से रिलेटेड बातचीत है, फॉर्मेट मतलब जैसे क्वेश्चन आ गया व्हाट इज अ फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग क्या होता है, तो बेसिकली फॉर्मेटिंग के अंदर इज अ कलेक्शन ऑफ, यानी कि फॉन्ट साइज, फॉन्ट शेप्स, स्टाइल्स, फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर्स, है ना। ये सारी चीजें किस में जाती हैं, फॉर्मेटिंग का पार्ट है। तो फॉर्मेटिंग का पार्ट मतलब हुआ कि हम चीजों को थोड़ा सा सजा रहे हैं, थोड़ा सा एक लुक वाइज अच्छा अट्रैक्टिव बना रहे हैं ना। आपने सिंपली कोई चीज लिख दिया और आप थोड़ा सा किसी चीज को सजा रहे हो तो उसमें देखने में थोड़ा सा डिफरेंस लगता है। तो फॉर्मेट करने से सब चीजें आपका लुक वाइज अच्छा हो जाता है। उसके लिए यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल बार आपको मिलेगा। अगर किसी में ये कुछ कोई बार नहीं है, कोई टूल बार नहीं दिख रहा है, तो आप व्यू मेन्यू में जाएंगे। व्यू मेन्यू में आपको एक टूल बार का यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा। टूल बार के अंदर आप देख रहे हैं सारे टूल बार्स आपको मिल जाएंगे। आपको स्टैंडर्ड टूल बार कोई चाहिए, जैसे इमेज का चाहिए, या फिर फॉर्मेटिंग नहीं लगा तो यहाँ से लगा सकते हैं। ड्राइंग का चाहिए, जैसे नीचे आप देख रहे हैं ड्राइंग के कुछ टूल बार्स आ रहे हैं, कहीं कहीं ड्राइंग नहीं लगा होगा तो नीचे ड्राइंग वाला टूल बार आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार है जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। तो जो जो लगे हुए हैं, मतलब जिनकी अभी फिलहाल जरूरत है, वो आपको मिल रहा है। फिर जैसे जैसे हम लोग कोई चीज यूज करते जाएंगे, जैसे मेल मर्ज है जब यूज करेंगे, टेबल जब यूज करेंगे, तो जो भी चीजें जहां हम लोग यूज करते जाएंगे उससे रिलेटेड आपको सारे टूल बार्स यहाँ पे मिलते जाएंगे और वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। जब भी हम लोग कोई चीज लगाते हैं ना, जैसे अभी ग्राफिक्स का आ रहा, बट इमेज का कोई टूल बार नहीं आ रहा, पिक्चर्स का कोई टूल बार नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही पिक्चर हम आपको बताएंगे कभी लगाएंगे तो आप देखिएगा पिक्चर का टूल बार अलग से आ जाता है ना। एक एक चीजों पे काम करेंगे, देखेंगे कैसे क्या होता है। जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वो सारी चीजें आप कर लीजिएगा। बाकी पूरा सॉफ्टवेयर तो काफी बड़ा होता है, लेकिन कोर्स में जितना चीजें उतना पूरा कर लीजिए जो कि एग्जाम में पूछेगा, है ना, और उतनी चीजें जरूरत में भी आ जाएंगी सारी। अच्छा, उसके बाद टेबल लगाएंगे तो टेबल के टूल बार ये सब अपने आप मिल जाएगा, आपको अलग से नहीं लगाना है। अगर नहीं मिल रहा है, नहीं लग रहा है, तो आप व्यू से जाकर के इसको ले लीजिए। इसके बाद देखिए, तो एक तो ये ऑप्शन आपको बताए। फिर ऐसे नीचे सबसे लास्ट में स्टेटस बार है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। स्टेटस बार में पेज का स्टेटस शो करता है, टोटल कितने वर्ड्स लिखे, कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, डिफॉल्ट स्टाइल पेज की क्या चलती है, डिफॉल्ट स्टाइल, और पेज की जो ये है डिफॉल्ट पेज स्टाइल,
अगर हम लोग कोई पैराग्राफ लिखेंगे तो उसमें जो स्टाइल होगी वो डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल। ठीक, पैराग्राफ स्टाइल अलग है, पेज स्टाइल अलग है। पेज स्टाइल में पेज का कलर जाएगा, पेज का बैकग्राउंड जाएगा, पेज का बॉर्डर जाएगा, पेज का ओरिएंटेशन जाएगा, पेज को अभी ये पेज वर्टिकल है, आप इस पेज को चाहे लैंडस्केप कर दें तो हॉरिजॉन्टल हो जाए। ये पेज की स्टाइल होती है जो कि डिफॉल्ट है वही लिया हुआ है, अगर आप इसको चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा डिफॉल्ट स्टाइल। पैराग्राफ की स्टाइल जो डिफॉल्ट बनी हुई है पैराग्राफ की वो ली हुई है, अगर आप स्टाइल कभी चेंज करेंगे किसी पैराग्राफ की तो चेंज हो जाएगा। तो अगर जिन लोगों ने देखा होगा पहले अभी एक क्लास में हम थोड़ा सा करके दिखाए थे, है ना, तो अभी हम फिर से बता रहे हैं इसको। तो इसके बाद फिर यहाँ पे जूमिंग का लेवल्स आपको मिल जाता है, मिनिमम मैक्सिमम हम लोग कितना कर सकते हैं। मिनिमम आप इसको जब कम करेंगे तो ये हो जाता है 20%, एकदम कम पे जब आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं जूम आउट, कम करना मतलब जूम आउट, और बढ़ाना मतलब जूम इन, मतलब अंदर की ओर जाना, खूब जूम कर रहे हैं और अंदर तक देख रहे हैं तो जूम इन करते जाएंगे। जूम इन कितना हो जाता है यहाँ पे, क्या % तक है, 600%, ठीक है ना। और इसमें जो सेंटर वाली बात है, ये जो सेंटर वाली बातचीत है, इसको जब आप यहाँ पे देखेंगे तो सेंटर में देखिए जूम इन ये यहाँ पे जाएगा मैक्सिमम आपको 599%, यानी कि 600%। इट शुड बी 600%, नॉट 600 ओनली। मतलब आप ये नहीं बोलेंगे 600 पेपर में आया 600% पर टिक लगाएंगे, क्योंकि परसेंट अलग होता है और केवल वैल्यू अलग होती है। ठीक, इसको भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी रैंडमली बीच में ऐसे आ जाते हैं और आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए ध्यान है। और जो इसका जो मतलब एक नॉर्मल है, वो नॉर्मल साइज कितना होगा, 100%, जो कि आपने यहाँ पे सेट कर रखा है। अच्छा, अब थोड़ा सा आप इसको अपने हिसाब से अपनी सहूलियत के लिए काम करने के लिए इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसा अब यहाँ पे 110 कर लीजिए, 120 कर लीजिए, 130, 40, जितना भी आप अपने हिसाब से करना चाहें इसको कर सकते हैं काम के लिए, ठीक है ना। लेकिन जब आप यहाँ से साइज बढ़ाओगे तो आप जब आपको यहाँ पे ये व्यू होगा तो प्रिंटिंग में वो व्यू में उतना बड़ा नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने पेज का साइज बढ़ाया है, व्यू साइज बढ़ाया है ना। जैसे आप कोई चीज लिखोगे, अभी हम आपको दिखाएं यहाँ पे 100% पे आए, आपने यहाँ पे टाइप करना है। चलिए हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, मान हमने यहाँ पे टाइप कर दिया डमी टेक्स्ट टाइप करेंगे केवल सिंपली, और आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे टेक्स्ट आ गया ना। जैसे आप इस टेक्स्ट को यहाँ पे साइज को बढ़ा रहे हैं, अभी देखिए यहाँ से बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा, ये आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये इतना बड़ा लिखा हुआ है, इतना बड़ा नहीं लिखा हुआ है। उसकी फॉन्ट की साइज कितनी है, फॉन्ट की साइज वही है जो पहले थी, ठीक है ना। आपने पेज का साइज बढ़ा दिया है, आपने व्यू साइज बढ़ा दिया, देखने का साइज, यानी कि पहले फॉन्ट की साइज 12 थी और अभी भी देखिए फॉन्ट का साइज कितना है, 12 ही है, और 12 पॉइंट है फॉन्ट साइज अभी भी। आप जैसे 100% पे आएंगे, इसीलिए नॉर्मल उसका 100% रखा हुआ है ताकि आप उसको वहां से चेक करते रहिए, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपको 14 लेना है और आपने साइज बढ़ा दिया और आपको लग रहा है 14 हो गया, लेकिन आपने फॉन्ट साइज चेक किया ही नहीं, तो फॉन्ट साइज तो 12 ही रहा ना उसका, 14 कहाँ हो गया, तो फिर गलत हो जाएगा। इसलिए इसको चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अगर आप यहाँ से बड़ा कर रहे हैं तो आप फॉन्ट साइज भी चेक करें, और फॉन्ट साइज यहाँ से बड़ा करने पे बड़ा नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो ये टेक्स्ट कहां से आएगा, सबको मालूम है, लाने वाला टेक्स्ट जो अभी हम लाए हैं। देखिए पहले आप कोई भी चीज, अगर आप कोई भी ऑफिशियल काम कर रहे हैं तो यहाँ पे टाइप करते हैं, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे एक रफली कोई भी डेटा टाइप कर लेंगे। तो अगर आपको डेटा टाइप करना है तो आप टूल्स में जाएं और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑटो टेक्स्ट का, पहले हम लोग इसको बना लेते हैं, ऑटो करेक्ट की एंट्रीज मिलेगी। इसमें जाने के बाद ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे जाइएगा, यहाँ पे जाने के बाद देखिए इस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है, पहले आप चाहे तो यहाँ पे खुद का बना सकते हैं। बनाना कैसे है, हम आपको एक एग्जांपल इसी में से लेके बता दे रहे हैं क्योंकि हम पहले से बना चुके हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए दिया हुआ है BRO, और BRO लिखा है कहाँ, रिप्लेस में, और विच में क्या दिया है BROWN, यानी कि जैसे हम इसको, जब आप इसको बनाओगे न्यू पे क्लिक करोगे तो ये इस बॉक्स में आ जाएगा, लिस्ट में आ जाएगा, ओके कर देंगे, और जैसे ही ओके करेंगे या कैंसिल आप कर दीजिए, बनी हुई है, जब आपको जरूरत पड़ेगा तो जहां आप BRO टाइप करोगे और स्पेस बार प्रेस करोगे, आगे बढ़ोगे या एंटर प्रेस करोगे, तुरंत उस वर्ड को विथ मतलब किससे रिप्लेस कर देगा, ब्राउन से। बात समझ आ रही है। ऐसे ही जब आप यहाँ पे टेस्ट टाइप करोगे, उसको एंटर मारोगे या आगे बढ़ोगे, किससे रिप्लेस कर देगा, इस वर्ड से रिप्लेस कर देगा। सेम उसी तरीके से
यहाँ पे एक डमी नाम का एक हमारा टेक्स्ट बना हुआ है, जैसे हम डमी लिख के रिप्लेस स्पेस या एंटर मारते हैं वो टेक्स्ट वहां पे आ जाता है। तो आप अपना कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे बना सकते हैं, आप चाहे डमी ले लें या फिर कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे ले सकते हैं। टेक्स्ट को लेने के बाद अब कभी कभी किसी में टेक्स्ट नहीं आ रहा है, जो कि बना हुआ है फिर भी नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, टूल्स में जाएंगे, यहाँ ऑटो टेक्स्ट के एंट्रीज मिलेगी, उसके लिए शॉर्टकट है Ctrl+F3। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे डिस्प्ले नाम का बटन होता है, उस पर अनचेक अगर लेगा तो वो आपको दिखाएगा नहीं ऑटो टेक्स्ट ना, तो आपको यहाँ पे चेक लगाना होगा, और चेक लगाने के बाद तब आप जब प्रॉपर देखेंगे तो ऑटो टेक्स्ट की जो एंट्रीज है वो ऑटोमेटिकली वहां पे ले लेगा। तो आपको ये चीज यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, इस तरीके से यहाँ पे तो आप इसको टाइप करके यहाँ से ले सकते हैं। अब जब भी टेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, थोड़ा सा साइज बड़ा कर ले रहे हैं, अब इसको क्या करेंगे, पहले इसको सेट करेंगे। सेट करने के लिए जो भी फॉर्मेटिंग टूल बार पे ऑप्शंस है उसको जल्दी से देखेंगे। पहले Ctrl+A करेंगे, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा क्योंकि अभी एक ही पैराग्राफ था। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम लोग इधर साइड से बराबर करेंगे, इधर से बराबर है, लेफ्ट से, राइट से बराबर नहीं है। राइट से बराबर करने के लिए क्या करेंगे, अगर देखिए यहाँ पे अलाइनमेंट आपको मिल रहा है, ये देखिए अलाइन लेफ्ट है, ये देखिए अलाइन राइट है, ये है सेंटर और ये है जस्टिफाई। अगर आप बोलेंगे कि हम राइट कर देंगे तो राइट से हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट से गड़बड़ हो जाएगा। लेफ्ट से करेंगे तो लेफ्ट से सही है, राइट से गड़बड़। दोनों तरफ से बराबर करना है तो क्या करेंगे, जस्टिफाई। शॉर्टकट क्या है, Ctrl+J। जस्टिफाई के लिए Ctrl+J। जैसे जस्टिफाई करेंगे आप देखेंगे लेफ्ट और राइट दोनों साइड से क्या करेगा, उसको इक्वल बना देगा, एकदम बराबर कर देगा। अब तो इसको ध्यान रखिएगा, अभी सब लोग ध्यान से देखेंगे। अब हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे जाने के बाद एक हेडिंग लिख रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल पेज 1 लिख दिए, ठीक। इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, पूरा हम एक बार में सेलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसको क्या करना है, सेंटर में करना है। सेंटर में करने के लिए हम वहां पे जाके माउस से ना करके उसका शॉर्टकट प्रेस करेंगे। शॉर्टकट क्या है, सेंटर में करने के लिए शॉर्टकट क्या है, Ctrl+E। Ctrl+E जैसे ही करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा, ठीक। सेंटर में आ गया। अब सेंटर में आने के बाद इसको यहाँ से बोल्ड कर लीजिए, Ctrl+B से बोल्ड हो जाएगा, Ctrl+U से अंडरलाइन हो जाएगा। देखिए सब हो रहा है। अंडरलाइन में भी अलग अलग टाइप के आपको लाइंस मिल जाएंगे, आपको कैसी अंडरलाइनिंग चाहिए उस हिसाब से कर लेंगे। साइज बड़ा छोटा करना है, आपको कितने पॉइंट का करना है यहाँ से करिए, जो भी पॉइंट बताया गया है। अदरवाइज आप अपने हिसाब से एक और ऑप्शन है जो कि बड़ा कॉमन है, उसको भी कर सकते हैं। उसके लिए आप फॉर्मेट पे जाएंगे, जो कि इसका शॉर्टकट है। फॉर्मेट पे जाएंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए साइज इंक्रीज करने के लिए ये और साइज को डिक्रीज करने के लिए ये दिया हुआ है। तो जब हमको इंक्रीज करना है तो कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि बड़ा वाला ब्रैकेट जिसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, इसको यूज करेंगे, और कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट इधर से राइट साइड से मतलब उधर वाला यूज करेंगे बंद वाला, तो वो आपको डिक्रीज करे। तो चलिए इसको कर लेते हैं। कंट्रोल के साथ आप स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करते रहिएगा और इसको यहाँ पे इधर से साइज को एक सेलेक्ट कर लेंगे, और कंट्रोल के साथ हम लोग ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ये यहाँ पे साइज, और जितनी भी साइज आप यहाँ से बड़ा करोगे या छोटा करोगे, आप देख रहे हो वो सारी साइज जो है आपको ऊपर यहाँ पे दिखते जा रही है, यानी कि ऊपर भी चेंज कर रहा है ना। यानी कि सारा यहाँ पे जो भी चीज है इंटरलिंक्ड है, हम कर कहीं से रहे हैं और हो कहीं पे रहा है। इसमें सारा ऑप्शन क्या है, एक दूसरे से ज्वाइंट है ना। मतलब आप यहाँ से करो तो भी वही है, अगर आप शॉर्टकट से करोगे तो यहाँ पे भी हो रहा है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसलिए जो है इस तरीके से आप यहाँ पे साइज को मेंटेन कम ज्यादा कर सकते हैं। अब जितना भी करेंगे वो, अब इस साइज की यहाँ पे बात कर ले, मिनिमम 6 पॉइंट है और मैक्सिमम यहाँ पे 96 पॉइंट है, जो कि मिनिमम इसका चलता है कितना 1 से 1 समथिंग है ना, और मैक्सिमम जाता है कितना 1000 तक, यानी कि 999.9% तक। तो वो तो खैर एग्जाम में नहीं पूछता है, बस ध्यान रखिएगा जो इसके नॉर्मल साइज फिगर जो दिया हुआ है 6 पॉइंट से लेकर के 96 पॉइंट मैक्सिमम दिया हुआ है, उसमें से जो हम लोग यूज करेंगे जो स्टैंडर्ड साइज है फॉन्ट का, इसका फॉन्ट का जो स्टैंडर्ड साइज है, हम लोग टेक्स्ट को ही फॉन्ट बोलते हैं। जब उसको फॉर्मेटिंग में लेते हैं तो टेक्स्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द फॉन्ट,
ठीक है ना। और नॉर्मल जब टाइप करते हैं तो उसको टेक्स्ट बोलते हैं। फॉन्ट की जो स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज है वो कितनी है, 12, ठीक है ना। हेडिंग्स के लिए 12 to 14 हो सकता है, 12 से 10 हो सकता है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा रिड्यूस मत करिए। बहुत ज्यादा साइज अगर आप कम रखेंगे तो जब इस पेपर को प्रिंटिंग निकालेंगे तो साइज एकदम कम छोटा छोटा आएगा, वो पता चलेगा, दिखेगा भी नहीं, ठीक है ना। एकदम आंख गड़ा के देखना पड़ेगा। इसीलिए जो स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज है 12 है, 14 है, 12 होता है। आप उसको हेडिंग वोडिंग लिख रहे हैं तो 14 तक ले लीजिए, बाकी वो ठीक है। इसके बाद फॉन्ट की फैमिली का अगर यूज करें तो जो फॉन्ट फेस या फॉन्ट नेम या फॉन्ट फैमिली बोलते हैं, इसमें डिफॉल्ट क्या है, लिबरेशन सेरिफ करके है। आप इसको, ये इसमें डिफॉल्ट नेम है राइटर में, है ना। इसमें दोनों का डिफॉल्ट याद रखिएगा, सब चीज डिफॉल्ट क्या कहाँ आ रहा है इसको याद रखेंगे। अभी अगर हम इसको चेंज करें, हम बोले इसको टाइम्स न्यू रोमन कर दीजिए, क्या करना है, यहां से जाके सर्च कर लीजिए या फिर यहाँ पे माउस रखिए, सेलेक्ट करिए और यहाँ पे जाके टाइप कर दीजिए। जो भी आपको फॉन्ट बोला जा रहा है वो फॉन्ट यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप। यहाँ पे फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन जैसे ही लिखेंगे वो आ जाएगा, एंटर कर दीजिएगा। आप देखेंगे फॉन्ट का जो साइज था, माने साइज कह रहे हैं, उसका जो फेस है, फैमिली जो है, स्टाइल जो है, वो किसमें हो गया, टाइम्स न्यू रोमन। अभी हम पूछे कि नीचे वाले पैराग्राफ का फॉन्ट फेस क्या है, तो आपको नहीं मालूम, आप इस पर कर्सर रखिए। जैसा ही कर्सर रखेंगे देखिए बता देगा क्या है। नीचे वाले का क्या है, लिबरेशन सेरिफ। ऊपर वाले का क्या है, यहाँ कर्सर रखिए, बता रहा है टाइम्स न्यू रोमन। नीचे की साइज क्या है, 12, ऊपर वाले की साइज क्या है, 20। बात समझ आ रही है। कि आप जैसे वहां कर्सर रखते जाएंगे आपको सारा कुछ वो वहीं पे दिखा देगा। ये प्रूफ रीडिंग इतना इजिली कर सकते हैं, यही से आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है कि आपको पता कैसे करना। चलिए अभी इसको हम कर लिए हैं, इस पूरे को हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं, ठीक है ना। सब कुछ सेलेक्ट करके कॉपी करना है, ऑल सेलेक्ट करना है, Ctrl+A प्रेस करते हैं, Ctrl+A कर दिए। इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद जो है नीचे लाएंगे, Ctrl+C से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के लिए एडिट मेन्यू में जब आप जाएंगे यहाँ पे देखेंगे आपको सारा कुछ यहाँ मेन्यू पे दिख रहा है, कट कॉपी पेस्ट, और पेस्ट स्पेशल भी अभी आगे आएगा, बताएंगे। कट कॉपी पेस्ट, ये तीन चीज बड़ा नॉर्मल है जो कि सबको मालूम होता है। तो कट कॉपी पेस्ट में जो भी आपको करना है, बार बार इस मेन्यू में नहीं जाना है, आप सारा कुछ यहाँ से आराम से करें। तो कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C से नीचे आ जाएंगे, आपको जहां पे भी चाहिए। मान लीजिए हमको एक एंटर कर दे रहे हैं और हमको अब यहाँ पे चाहिए, Ctrl+V से क्या करेंगे, उसको पेस्ट कर, नीचे आ गया, ठीक है ना। अब सब लोग ध्यान से देखें जरा इधर, अब यही चीज है। अब इस पे हम पूरी इस लाइन को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट हो गया। कैसे बताए थे, एक बार से कर्सर आएगा, 2 बार से वर्ड सेलेक्ट होगा, 3 बार से पैराग्राफ सेलेक्ट होगा, पूरा सेंटेंस या पैराग्राफ जो भी है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 1 2 3, ठीक है ना। हाँ अब इसमें चलेगा 1 2 3 4, 4 चल रहा है। यहाँ पे 1 2 3 4 है ही नहीं, तो यहाँ पे 1 2 3 4। बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से आप माउस से लेफ्ट वाला क्लिक कर रहे हो। अभी हम इसको सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट करने के बाद इस पे कलर लगा, हम बोले कि इस पे फॉन्ट पे कलर लगा दीजिए, कलर लगा दीजिए। तो यहाँ से फॉन्ट का कलर मिलेगा, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक डिफॉल्ट कलर क्या है, ब्लैक है, कैसे मालूम ब्लैक है। डिफॉल्ट कलर, इसमें डिफॉल्ट कलर क्या दिख रहा है आपको, कुछ लिखा है ऊपर, जो लिखा है वो दिख ही नहीं रहा, लग रहा सबको। स्टैंडर्ड हमको दिख ही नहीं, स्टैंडर्ड कहाँ लिखा है भाई, ऑटोमेटिक नहीं दिख रहा है, ऑटोमेटिक। तो इसमें डिफॉल्ट कलर ये केवल राइटर में है, वर्ड में ऐसा कुछ ऑप्शन है ही नहीं ऑटोमेटिक का, है ना। और यही क्वेश्चन जब आता है तो कंफ्यूजन हो जाता है। हमें डिफॉल्ट कलर तो मालूम है ब्लैक, है ना, लेकिन यहाँ पे डिफॉल्ट कलर ब्लैक ब्लैक नहीं है, यहाँ डिफॉल्ट कलर क्या है, ऑटोमेटिक है। ये ध्यान रखिएगा, है ना। राइटर में ये सवाल पूछा हुआ है कि डिफॉल्ट फॉन्ट कलर क्या होगा, तो आप बोलेंगे ऑटोमेटिक, न कि बोलोगे डिफॉल्ट ब्लैक। तो यहां से अच्छा, अब ये ऑटोमेटिक है, देखिए ऑटोमेटिक ले लिया, जो ऑटोमेटिक था उसने ले लिया ऑटोमेटिक, लेकिन हमको ऑटोमेटिक चेंज करना है। आप यहाँ पे जाइए, देखिए ऑटोमेटिक लिया है ना, ये
अब चेंज करना है। अब चेंज में सारे कलर्स है, ब्लैक लेना है, ग्रीन लेना है, जो 3 कलर होते हैं मेन RGB, रेड ग्रीन ब्लू। दुनिया के सारे कलर्स 3 मेन कलर्स है जो स्टैंडर्ड बेसिक कलर है, RGB, रेड ग्रीन और ब्लू। RGB होता है, ट्रैफिक कलर्स होते हैं, मैजेंटा कलर्स होते हैं, बहुत से कलर्स होते हैं, ठीक है ना। तो जो बेसिक कलर होते हैं, स्टैंडर्ड कलर में बहुत आते हैं, 3 बेसिक कलर होते हैं, रेड ग्रीन और ब्लू। सारे कलर उसी से मिलजुल के बनते हैं। चलिए अभी एक तो यहाँ तरीका कस्टम कलर भी मिलेगा यहाँ पे, ये आपको कस्टम कलर। कस्टम कलर में देखिए यहाँ दिया है, अब यहाँ पे सब दिया CMYK, है ना, CMYK ग्रे, मैजेंटा, येलो की, ये पूछा हुआ है फुल फॉर्म, ठीक। अब कभी इसको खोले ही नहीं इस पन्ने को तो फुल फॉर्म कहां से जाने, है ना। कलर तो आपने लगा लिया, लेकिन कलर वाला अंदर का, तो कोई भी एक ऑप्शन करो तो उसके सारे ऑप्शन खोल लो। बात समझ आ रही है, भले मत करिए, आप कम से कम खोल के रीड तो कर लीजिए यहाँ पे क्या है वहां पे क्या है। क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन से आप फेमिलियर रहिए ताकि आंसर सही लगे। बात समझ आ रही है ना। जरूरी नहीं कि आपको सेम है कि आप ग्रे, मैजेंटा, येलो की यहां से कलर बनाना है, अभी 0% है, ठीक है। यहां से कलर बनाना HSB कलर, ह्यू, सैचुरेशन, ब्राइटनेस, ये 3 कलर है, ये हेक्सा कलर्स बोले जाते हैं HSB के, और ये 3 बेसिक कलर है, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो हम लोग के जो कलर यहाँ पे जा रहे हैं, मैक्सिमम कोई भी कलर 0 होता है और मिनिमम और मैक्सिमम कलर का जो कोड है वो 255 होता है, 255 यहाँ जो लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो एक कलर कोड हम आपको जब सेकंड पेपर पढ़ाएंगे तो वहां पे कलर कोड हम आपको बताएंगे, वहां बनाएंगे कलर, ठीक है ना। तो वहां पे आपको यूज पड़ेगा इसका, तो वहां पे आपको बताया जाएगा जब उसमें CSS पढ़ाया जाएगा। यहां से आप कोई भी कलर अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो 255 में से जब 255 तीनों है, रेड, ग्रीन, ब्लू, तीनों को 255 कर देंगे तो कलर क्या आएगा, कलर क्या आएगा, ब्लैक कलर, ऑटोमेटिक वही जा रहा। अब कलर चेंज कर दीजिए, यहाँ पे आपने करना है रेड, देखिए रेड में आप यहाँ से कम ज्यादा करिए, यहाँ से ये कम करिए या ज्यादा करिए या टाइम। हमने कर दिया इसको 50, ठीक है ना। ग्रीन और ब्लू इतना रख दिए, ग्रीन को कर दो 100, और आप यहां से भी ड्रैग करके कर सकते हैं, मतलब एक यहां से भी कर सकते हो या यहां से फटाफट बना लो, है ना। ये मैं बता रहा हूं आपको, इसको करने में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस जस्ट दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन। बस ब्लू में आप जाके अपने हिसाब से यहाँ पे कलर ले सकते। हमने इस पे 200 ले लिया है, जो भी आपको लेना है। अब जैसे ही लेके ओके करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे कलर कुछ बना के ये देगा। समझ आ रही बात, एक कलर इन्होंने बना के दिया है, जो भी कलर इन्होंने दिया बना के। तो ऐसे आप कलर मर्जिंग कर सकते हैं, मिक्सअप कर सकते हैं कस्टम कलर से। और अगर आपको डायरेक्ट कलर चाहिए तो कलर प्लेट आपको मिल रही है, आप यहाँ से भी पिक कर सकते हैं कोई भी, ठीक है ना। आप वहां से बना लीजिए, आप यहां से बना लीजिए। चलिए अब बात आगे बढ़ रही है। अब इतना कर लिए, अब हम आपसे बोले कि भाई इसमें जो है और इसमें एक स्टाइल हमने लगा दिया, ये वाला अरे इस पे लग गया, इस पे लगाना, यहां से मान लो ये लगा दिया अल्जीरियन, ठीक है ना। अब आपसे बोला जाए इसमें जो भी स्टाइल लगा हुआ है, जो भी कलर फॉर्मेट लगा हुआ है, ये सारा कुछ उठा करके आप इस पे लगा दीजिए, पेज 2 पे। हम यहाँ पेज 2 कर दें, ठीक है ना। उसको कहाँ लगाना है, पेज 1.1 कर, उसको पेज 1.1 पे लगाना है। कैसे करेंगे, अब आप जितना टाइम उसमें लगाए हैं उतना टाइम इसमें भी लगेगा फिर, है ना। तो अब उतना टाइम नहीं लगाना है, क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। बात समझाई, अगर सेम फॉर्मेट कहीं भी चाहिए आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहां पे जाएंगे, आपको ऑप्शन मिलेगा क्या, क्लोन फॉर्मेटिंग का, है ना। इसी को, और यही जब कैल्सी में जाएंगे तो वहां पे ऑप्शन आता है फिल फॉर्मेट, क्लोन फॉर्मेट, फिल फॉर्मेट वहां पूछता है, ठीक है ना। और MS वर्ड में इसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। बात समझ आ रही है, वहां पे नाम अलग है, यहाँ नाम अलग है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इसका नाम एक बार
क्लिक करिए या 2 बार क्लिक करिए। आप यहाँ पे लिखा था डबल क्लिक, 2 बार क्लिक करेंगे ऐसे आ जाएगा ब्रश ये इसका, और इसको ला करके यहाँ ड्रैग कर दीजिएगा। जैसे ही ड्रैग करेंगे इस पे क्लिक करके हटा दीजिएगा, आप देखेंगे पूरा फॉर्मेट एकदम सेम जो इस पे लगा था वो इस पे चला आएगा। ठीक है ना, कंटेंट आपका वही रहेगा, कंटेंट चेंज नहीं होगा। आप उस फॉर्मेट को यहाँ पे इजिली अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे। अब इसमें जो है, अब थोड़ा सा शॉर्टकट पे आ जाते हैं जल्दी से। अब शॉर्टकट भी हम पहले बता चुके थे, लेकिन जिनका अभी पहला दिन है, जो उस दिन नहीं आए तो अभी देख लीजिए, क्योंकि अभी बैच जब स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट हुए कई दिन हुआ है, लेकिन आते जाते लोग रहे हैं, तो है ना। तो जो लोग बहुत दिन से हैं वो थोड़ा सा हमें लगता है कि परेशान भी हो गए होंगे, है ना, लेकिन उसमें परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। अभी जब बैच आगे बढ़ जाएगा, फ्लो में बढ़ जाएगा, तब आप और ज्यादा परेशान होंगे। समझ आ रही बात, क्योंकि तब आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी अपनी परेशानी बचा के रखिए, ताकि आगे जो है अभी परेशान होना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि जैसे जैसे कोर्स बढ़ता चलेगा हम स्लो टू फास्ट चलते रहेंगे। ठीक है ना, जब कोर्स बढ़ता जाएगा एकदम कंसंट्रेट करिएगा कोर्स पे, जो भी चीज चल रहा है, क्योंकि बार बार ये मौका नहीं आएगा कि हम चीजों को रिवाइज करते रहें। ठीक है ना, स्टार्टिंग होता है तो छोटी छोटी बेसिक बातें भी रहती हैं बताने के लिए, लेकिन जैसे जैसे बढ़ जाएगा, इसलिए कोशिश यही करिए कि सारा कुछ कैप्चर करते चलिए जल्दी जल्दी। चलिए देखते हैं, पहला चीज इसको सेलेक्ट करते हैं। अगर माउस से सेलेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, ऐसे कर लेंगे, सेलेक्ट कर लिए पूरा। ये इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन। लेकिन कहीं कहीं आप देखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है ना, हम इस लाइन को यहां से सेलेक्ट कर लिए, या मान लो यहाँ पे कुछ और लाइन लिख देते हैं। तो लोग ध्यान रखिएगा, कितनी लाइनें हमने लिख रखी है। अब इसको हमने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट, यहां से लेके पूरा सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे अब हम बोले कि सब में पॉइंट लगा दीजिए, पॉइंट 1 पॉइंट 2 ऐसे। पॉइंट लगाने के लिए आपको मैनुअली लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पे आप जाएंगे, आपको यहां पे लिस्ट मिलेगा, दिख रहा है क्या लिखा है इस पे, अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखा है ना, अनऑर्डर्ड लिस्ट। और इस पे रखिए माउस, क्या लिखा है, ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड में ये सारे आते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब अभी लिस्ट हम आगे बताएंगे, जस्ट बस हम बता रहे हैं आपको, हम सिलेक्शन बता रहे हैं बस। तो पहले सिलेक्शन देखिए, मान लीजिए अगर हम यहां से ये ले लें अनऑर्डर्ड, या अगर आपको पॉइंट्स देना है तो आप क्या ले लेंगे इसमें से, और तो हमने यहाँ पे ले लीजिए ये 1 ले लिए। आप देख रहे हैं ऐसे हर एक पैराग्राफ में आ गया। हम लाइन नंबर नहीं दिए, हम पैराग्राफ पे नंबर दिए। समझ आ रही बात, लाइन नंबर अलग होता है, वो बाद में आपको बता देंगे। जैसे एक पैराग्राफ में आपने कितनी लाइन लिखी, उस लाइन पे एक एक नंबर आ जाए, वो अलग चीज है। ठीक है ना, अभी हम पॉइंट्स दिए सब पे अलग अलग। अब हम आपसे बोले कि इसको सेलेक्ट करिए, जब आप सेलेक्ट करेंगे 1 से, आप देख रहे हैं पूरा सेलेक्ट हो जा रहा है, हो रहा है। हमको खाली 1 2 3 4 सेलेक्ट करना है, कैसे करेंगे भाई, अब ये तो बड़ा मुश्किल। हम बोले कि 1 2 3 4 हटा दीजिए, ये नहीं करना था, इसके जगह बुलेट लगाना था, अनऑर्डर्ड। क्या करेंगे, तो हम आपको एक तरीका बता दिए थे उस टाइम पे, अल्ट दबा लीजिए, अल्ट दबा करके सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए अल्ट दबाइए यहां से और सेलेक्ट, देखिए हो गया सेलेक्ट, हो गया ना पूरा एक बार में। अच्छा लिस्ट था तो हमें ड्रैग भी नहीं करना पड़ा, हो गया सेलेक्ट। अब सेलेक्ट होने के बाद आप यहाँ पे जाइए और हो गया, कितना आराम से हो गया, बात समझ आ रही है। तो आप देख रहे हैं कि हम जो लिस्ट बनाए थे उस लिस्ट का पैटर्न हमने चेंज कर, पहले ऑर्डर्ड लिस्ट था जहां पे नंबरिंग्स चलते हैं, अभी हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दिए हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट में बुलेट है और स्क्वायर्स है, शेप है, एरोज है, ये सब आता है, रेक्टेंगल है, सर्किल है, सब आता है। ठीक है ना, तो ये चीज है आपने, तो ये चीज आपको आपने देखा कि एक सिलेक्शन, एक होता है हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन, और अगर अल्ट दबा के करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल सिलेक्शन।
उसके बाद पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है एक बार में। तो उसके लिए हम आपको बताए थे, पहले लाइन पे आ जाते हैं। एक लाइन पे कर्सर रखा हुआ है, कर्सर को कहीं आगे पीछे रखने के लिए कीबोर्ड पे होम और एंड का बटन होता है। अगर हम कीबोर्ड से होम प्रेस करेंगे तो होम पे जाएगा, एंड प्रेस करेंगे तो एंड पे जाएगा। हम बोलेंगे फर्स्ट लाइन सेलेक्ट कर दीजिए, तो क्या प्रेस करेंगे, होम एंड के साथ साथ शिफ्ट भी ले लीजिए। तो अगर आप एंड पे हैं तो शिफ्ट होम दबा दीजिए, अगर होम पे है तो शिफ्ट एंड दबा दीजिए, सेलेक्ट हो जाएगी एक लाइन। अब एक के साथ दूसरी तीसरी भी सेलेक्ट कर लीजिए, लाइन केवल क्या करेंगे, शिफ्ट शिफ्ट आपका दबा हुआ रहेगा, एरो, खाली एरो नहीं प्रेस करेंगे, खाली एरो प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन गायब हो जाए। शिफ्ट प्रेस करे रहेंगे और डाउन एरो दबाते चलेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सिलेक्शन यहाँ पे, और इधर देखिए भाई सब लोग, इधर देखिए, उधर मत देखिए, उधर क्या देख रहे हैं, यहाँ देखो। शिफ्ट के साथ यहाँ एरो प्रेस करते रहेंगे तो आप देख रहे हैं कि पूरा सिलेक्ट। अब आप ऐसे करते करते पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर दिए, है ना। हम बोले पूरा पैराग्राफ एक बार सेलेक्ट करिए, यहाँ कर्सर रखेंगे और क्या करेंगे, पूरा पैराग्राफ एक बार सेलेक्ट करना है। तो देखो कंट्रोल के साथ अगर एरो दबाओगे, डाउन एरो, तो कर्सर नीचे भागेगा, एक पैराग्राफ जंप कर देगा, और कंट्रोल साथ जब अप वाला एरो करोगे एक पैराग्राफ ऊपर भाग जाएगा। सेलेक्ट करना है, क्या ले लेंगे साथ में, शिफ्ट ले लेंगे। सिलेक्शन के लिए हमेशा शिफ्ट का यूज करते हैं, शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो। देखो एक बार में पूरा पैराग्राफ ये सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। इस तरीके से आपको जो भी करना होगा, आप यहाँ से शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, डाउन डाउन डाउन, अप से ऊपर चलिए, छोड़ दीजिए, बाहर आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से इसको सिलेक्शन। कीबोर्ड पे पेज अप ऊपर जा रहा है, पेज डाउन से नीचे की ओर जाएंगे। हम बोले कि एक पेज और ले लीजिए, एक पेज हमारा भर गया, अब हमें दूसरा पेज चाहिए, क्या करें, हम पूरा पेज डाउन कर चुके हैं, पेज डाउन हो गया, अब नया पेज लेना है। नया पेज जब भी लेना हो ध्यान रखिएगा, पहले कर्सर एकदम एंड ऑफ द पेज नहीं, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट चला जाना चाहिए कर्सर, एंड ऑफ द पेज नहीं, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट कर्सर भेजने के लिए आप अब मैनुअली करेंगे तो यहाँ चेक करेंगे यहाँ पे कर्सर है कि यहाँ पे कर्सर रखना है, आपको मालूम ही नहीं कर्सर कहाँ रखना है, आप क्लिक कर रहे हो, क्लिक नहीं करना है आपको, कर्सर कहीं पे भी हो आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस एंड करना है। कंट्रोल एंड से देखिए कर्सर अपने आप एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पे पहुंच जाएगा, पहुंच गया। अब आप आंख बंद करके कंट्रोल प्लस एंटर मार दीजिए, कंट्रोल प्लस एंटर कर देंगे, या आप इंसर्ट में जाइए और यहाँ पे देखिए पेज ब्रेक लिख के आ रहा है, उसका शॉर्टकट क्या दिया है, कंट्रोल प्लस एंटर। जैसे ही कंट्रोल एंटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से पेज को ब्रेक कर देगा। पेज ब्रेक होने का मतलब ही हुआ कि न्यू पेज आ गया। अब चाहे वो कंटेंट के साथ आया है चाहे विदाउट कंटेंट आया है, अगर आप कंटेंट के साथ ला रहे हो तो कंटेंट पे कर्सर रख के कंट्रोल एंटर मारो, अगर आप विदाउट कंटेंट लाना चाहते हैं, न्यू पेज लाना है, देन फर्स्टली देन यू हैव टू गो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट विद द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एंड देन प्रेस द कंट्रोल प्लस एंटर, देन इट विल शो अ न्यू पेज, इट विल गिव अ न्यू, इस तरीके से। अब यहाँ पे आए, अब बुलेट आया नहीं चाहिए, बैक स्पेस दबाइए, बुलेट वापस से चला जाएगा। अब आप अपना लिखना स्टार्ट करें, बात समझ में आई। अब लास्ट आपने सब कुछ बना लिया, थोड़ी फॉर्मेटिंग कर ली, थोड़ा सेटिंग के लिए, बहुत चीजें अभी बहुत चीजें हैं। अभी तो हम क्या किए हैं कि जितना भी पहले दिन करा दिए थे उसी को एक बार हम आपको रिवीजन कर दिए, ठीक है ना। जिसका जो छूटा था, बचा था, कुचा था, किसी का बच गया था, छूट गया था, या किसी का कुछ नया चीज मिला उसने देख लिया, ठीक। अब हम इसको सेव कर दे रहे हैं, और सेव करने के बाद हम आपको बस बता दे रहे हैं सेव करने का तरीका। और उसके बाद अब जब हम लोग कल या परसों जब भी करेंगे तो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट सेशन ही स्टार्ट होगा, वो ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम पहले फाइल पे जा रहे हैं, इसको सेव कर रहे हैं, और हम आपको बता चुके हैं अगर मैं नहीं रहूंगा तो आप अपना प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। जब भी हम आएंगे तो आपको नया पढ़ाएंगे। चलिए फाइल पे जाके सेव करेंगे,
यहाँ पे सेव करने के लिए बटन क्या है, Ctrl+S, इस पे प्रेस कर दीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और जहां पे भी सेव करना है तो आप डेस्कटॉप पे जाएंगे। आप डेस्कटॉप पे बना रहे हो, जनरली आप अपना डेटा डेस्कटॉप पे मत रखिए, आप किसी ड्राइव में जाके रखिए। तो आप ड्राइव में जाइए पहले, क्योंकि डेस्कटॉप का डेटा नॉर्मली लोग डिलीट कर देते हैं। अभी आप करके जाओगे, सुबह दूसरा बंदा आएगा, वो अपना करेगा, है ना, और करेगा कम, डिलीट ज्यादा कर देगा। यहाँ लोग करते कम है, दूसरे का फाइल उड़ा देते हैं। यही दिक्कत यही है। इसलिए जो है आप अपना काम करिए, अपना फाइल रखिए, यहाँ न्यू फोल्डर बनाइए, अपने नाम का एक फोल्डर बनाइए। मैं यहाँ एबीसी नाम का फोल्डर बना लिए, अपना नाम रखिए, एंटर मारिए, फोल्डर ओपन करिए, यहाँ पे फाइल पे जाइए, फाइल का नाम दीजिए, फॉर्मेट क्या लेगा, ओडीएफ, ठीक। और जैसे यहाँ पे हमने दिया 1, एंटर करेंगे, सेव हो जाएगा। यहाँ पे लिख के आएगा 1.odt। ओडीटी क्या है, ओडीएफ तो उसका फाउंडेशन फॉर्मेट है पूरा, और ओडीटी क्या है, उसका प्लेटफॉर्म। आप किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, राइटर के प्लेटफॉर्म पे। तो राइटर में जो फाइल बनेगी उसका टाइप ऑफ द फाइल एक्सटेंशन क्या होगा, फाइल एक्सटेंशन .odt, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट फाइल, क्योंकि अभी हम लोग टेक्स्ट पे काम कर रहे हैं, तो टेक्स्ट के लिए .odt, ठीक। फाइल में ये हो गया। बाकी फाइल में पासवर्ड लगाना होगा, तो आप सेव एज करके इसका लोकेशन या फाइल नेम चेंज कर सकते हैं, और पासवर्ड भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। पासवर्ड लगाने के लिए सेव पे जाइए, यहाँ से यस करिए, पासवर्ड दीजिए और ओके कर दीजिए, पासवर्ड लग जाएगा। इसको बंद कर दीजिए। अब जैसे फाइल को ओपन करेंगे, डी ड्राइव में था ना फोल्डर, क्या था फोल्डर, ये ABC1 ओपन करेंगे तो अभी ये पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड आप डालेंगे तब ये ओपन हो जाएगा। और पासवर्ड भूल जाएंगे तो फिर उसको ओपन नहीं कर पाएंगे फाइल, ठीक है ना। इसलिए पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। इस तरीके से तो बस करते हैं, आज के लिए बहुत हो गया। अब हम इतना है, ठीक है ना। इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक यू। अपना हम लोग इसको बंद करेंगे, चैनल